अस्सलाम वालेकुम क्लास 6, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर जो इन प्रीवियस ग्लोब मैप्स एंड देयर यूजेस. Class 6, the globe maps and their uses, objectives is a define a globe. In previous lecture, I was discussed define a globe and map and its states is important. Recognize different types of symbols on a map. Identify directions with reference to a specific location on a map. So first of all, define globe. A globe is a model of the earth shown around a ball. It gives a better picture of how the world looks like. And define a map. A map is a flat drawing of a part of the earth. It is easy to carry. It shows the small areas in great details and where things are located. क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का डिफाइन ग्लोब एंड मैप, उसका आंसर ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं. नाउ दिस इज अ ग्लोब, हमने आपको बताया था ह्यूज बॉल रिप्रेजेंट एंड दिस इज अ मैप. फिर हमने पेज नंबर 11 की रीड एंड एक्सप्लेनेशन किया. पेज 12 का रीड एंड एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया था इन प्रीवियस लेक्चर. पेज 13 भी हमारा हो चुका था, लाइंस और स्टेटमेंट ऑफ स्केल ग्रिड रेफरेंस, यहाँ तक हमने बात की थी. डायरेक्शंस इन प्रीवियस लेक्चर 4 में हम डायरेक्शंस डिस्कस कर चुके थे, जो हमारा लेक्चर 5 था. Now they start lecture 6, lines of latitude. Lines of latitude, the horizontal lines on a globe drawn from east to west parallel to the equator are called lines of latitude. Equator के parallel जो from east to west जो हम drawn करते हैं वो कहलाते हैं lines of latitude. Lines of latitude जो के parallel होगी. There are 180 degree of latitude, 90 degree in the northern hemisphere and 90 degree in the southern hemisphere. Prime meridian नजर आ रहा है आपको. Arctic circle 66 to 34 degree north, Tropic of Cancer, equator, Tropic of Capricorn, Antarctic circle, South poles. अच्छा, meridians of longitude. फिर हमारे पास साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. नॉर्थ पोल 90 डिग्री. इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं, जैसे सबसे ऊपर हमने कहा था हमारा नॉर्थ होता है, देन साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट. जब हम नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट की बात करते हैं, जो साउथ के करीब हमने कहा था साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, नॉर्थ के करीब होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है. तो साउदर्न हेमिस्फीयर के 90 डिग्री और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की 90 डिग्री आपको नजर आ रहा होगा. उसके अलावा जो हमारी हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही हैं. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दिस इज वर्टिकल लाइन. The horizontal lines are called a lines of latitude. Now the next is lines of longitude. The vertical lines on the globe drawn from the North Pole to the South Pole are called lines of longitude. There are 360 degree of longitude, 180 degree to the east of prime meridian and 180 degree to the west of prime meridian. मैंने कहा जो vertical lines होती हैं वो क्या कहलाती हैं? Lines of longitude. Globe पे जो horizontal lines draw हुई हुई हो वो lines of latitude, और जो vertical lines draw हुई हुई हो वो lines of longitude. ठीक है. 360 डिग्री की हम बात करते हैं अगर 180 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन से और 180 डिग्री वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन से हम इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते चले जाते हैं, तो ये बन जाती हैं वर्टिकल लाइंस और वो कहलाती हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इक्वेटर. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन. इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन that is divides the earth into two halves. आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी अपनी जमीन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, कि इमेजिनरी लाइन डिवाइड कर दें. दिस इज द इक्वेटर. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर इट इज कंसीडर्ड एज अ स्टार्टिंग पॉइंट और जीरो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. प्राइम मेरिडियन की बात करें, द प्राइम मेरिडियन इज एन इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इट इज कंसीडरिंग अ स्टार्टिंग पॉइंट और जीरो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. प्राइम मेरिडियन की हमने बात की, जैसे कि पिक्चर में मैंने आपको दिखाया. हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टली, जो कि इक्वेटर कहलाता है. फिर हमने बात की प्राइम मेरिडियन की, जो कि क्या 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 है, सबसे ऊपर. उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड की, जो नीचे की बात हो रही है. तो यही सारी हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लाइंस ऑफ प्राइम मेरिडियन में, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड में. उसके बाद आ जाते हैं लोकेटिंग प्लेसेस. इक्वेटर से डिस्कस करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकेटिंग प्लेसेस.
अब कौन कौन से प्लेसेस जो हैं वो लोकेट किए जाते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे? तो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन अर्थ। क्या हेल्प करता है ये? कि जगहों को जमीन के ऊपर प्लेस करना। दीज लाइंस आर गिवन नंबर्स और यूनिट ऑफ डिग्री where lines of latitude and longitude intersect each other. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वी हैव टू नंबर्स, अ लैटिट्यूड नंबर एंड अ लॉन्गिट्यूड नंबर। दीज नंबर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स और अ ग्लोबल एड्रेस। ये नंबर्स जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं, ग्लोबल एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान ऑन द ग्लोब ऑफ 61 डिग्री ईस्ट टू 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, यानी अगर हमने अर्थ को कहाँ पे किया, पाकिस्तान को हमने कहाँ पे प्लेस किया, 61 डिग्री ईस्ट ग्लोब की साइड पर होगा। ग्लोब में 61 डिग्री से लेके 77 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड होगा और 24 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी उसका जो एरिया होगा वो हमें अर्थ का पाकिस्तान का हमें जो है वो इस जगह पर नजर आएगा, जैसे कि नजर भी आ रहा है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों आ जाएंगे ना, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड दोनों नजर आ जाएंगे। तो हमने देखा कि ये इसका जो पाकिस्तान का वो है वो कैसा है, 61 टू 77 डिग्री ईस्ट एंड 61 टू 77 डिग्री ईस्ट देखें, और 24 टू 37 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आप ये देखें पाकिस्तान का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल मैप, ये देखिए जो हमने बनाया है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए वर्टिकल लाइन, तो हमने देखा है 36 डिग्री नॉर्थ, 33, 30, 27, 24, 24 से लेके 36 डिग्री। फिर यहाँ पे ये ईस्ट आ गया, ये नॉर्थ का एरिया, ये फिर ईस्ट का एरिया। अब आप ये देखिए कि 70 डिग्री से 75 डिग्री ईस्ट तक आ गया। फिर ये आ गया आपका यहाँ से, अब देखें 60 टू 75, सही है। फिर यहाँ से आ जाए 24 टू 36 डिग्री नॉर्थ। अंडरस्टैंड? तो ये आपको नजर आ जाएगा लाइंस ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, पाकिस्तान मैप। टाइम डिफरेंस, we know that there are 360 degree of longitude on earth. It takes 24 hours to complete one rotation on its axis. जब जमीन जो है वो 360 डिग्री, हम सबको पता है कि 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड जब जमीन मूव करती है तो 24 घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। इट मीन्स देन द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर्स, यानी जमीन जो है वो अपना 360 डिग्री एरिया जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। ऑन द बेसिस आवर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। इसी वजह से 24 टाइम जोन पे जो है वो पूरी दुनिया को जो है वो डिवाइड किया गया है। टाइम जोन टेल अस द करंट टाइम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ईच जोन एक्सटेंड 15 डिग्री एंड हैज अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर। हर मुल्क का अपना एक अलग टाइम होता है और उसको डिवाइड किया गया है जमीन के रोटेशन पर। द जीरो लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज द डिवीजन लाइन टू मेजर द टाइम। जीरो लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन जो है वो लाइन मेजर करता है टाइम को। इट पास थ्रू ग्रीनविच इन लंदन, ये ग्रीनविच लंदन ने पास किया था। देयर आर 12 जोन टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 12 जोन टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। 12 जोन जो है वो ईस्ट की साइड पे बन गया था और 12 जोन जो है वो प्राइम मेरिडियन वेस्ट की साइड पे। When we travel to the east of the prime meridian, 1 hour is added to every 15 degree of longitude. जब हम ट्रैवल करते हैं ईस्ट की तरफ, यानी प्राइम मेरिडियन अगर हम देखते हैं और ईस्ट की तरफ हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हर 15 डिग्री के बाद लॉन्गिट्यूड जो है, हर 15 डिग्री का लॉन्गिट्यूड जो है वो हमें प्राइम मेरिडियन में हमें टाइम का जो है वो अंदाजा कर रहा होता है। व्हेन वी ट्रैवल टू द वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, 1 hour इज सब्ट्रैक्टेड, और फिर इसी तरह हम 1 घंटा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। द टाइम जोन to the east of prime meridian are denoted by the positive number, that is +1 and +12. Time zone to the west is denoted by the negative number, that is -1 and -12. प्राइम मेरिडियन को अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की साइड पे, यानी अगर टाइम जोन को हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो प्लस कर देंगे, और अगर वेस्ट की तरफ देखेंगे तो उसको नेगेटिव से डिवाइड करेंगे। कैलकुलेट द नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग टाइम जोन मैप। ये एक टाइम जोन मैप नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम जोन नजर आ रहा है और ये
नॉन स्टैंडर्ड टाइम जोन नजर आ रहा है। द पॉपुलेशन पैटर्न लीड्स टू टाइम जोन बाउंड्रीज दैट डू नॉट फॉलो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पे आपको देखेंगे 7 AM, फिर आपको ये 1 AM, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये नजर आ रहा है प्राइम मेरिडियन की लाइन। और फिर ये 7 आहिस्ता आहिस्ता क्या होता चला जा रहा है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे 12 नजर आता है। तो रात और दिन का फर्क भी इसी तरीके से नजर आता है कि अगर इधर ईस्ट पे इधर जो है वो दिन हो रहा होगा तो इस तरफ रात हो रही होगी, और अगर इधर रात हो रही होगी तो इस तरफ दिन नजर आ रहा होगा। सब्सट्रैक्ट टाइम द नंबर फ्रॉम ग्रीनविच हमने बात की थी प्राइम में, और ऐड द नंबर यहाँ पे ऐड करते चले जाएंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो ये टाइम जोन का मैप है जिसके जरिए हमें इजीली स्टैंडर्ड टाइम पता चल जाएगा। इफ इट इज 12 PM इन लंदन, अगर 12 बज रहे हैं लंदन में, व्हाट वुड बी द टाइम इन कराची और पाकिस्तान। क्या कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या टाइम है। लॉन्गिट्यूड ऑफ कराची हमने कहा 67 डिग्री ईस्ट है, लॉन्गिट्यूड ऑफ लंदन जो है उस वक्त 0 डिग्री ईस्ट है। तो डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड निकालेंगे, 67 आ जाएगा, 0 से माइनस कर देंगे। टाइम इन कराची 67 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 4 मीन्स आ गया कराची इज 4 hours अहेड ऑफ लंदन, यानी 4 घंटे का फर्क आ जाएगा कराची का लंदन से। सिंस कराची इज टू द ईस्ट ऑफ लंदन, कराची जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट पे है लंदन के, एंड 1 hour इज एडेड एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और 1 घंटा हम ऐड करते चले जाएंगे हर 15 डिग्री के ऊपर। सो द टाइम इन कराची इज 4 PM, यानी अगर 12 बज रहे हैं लंदन में तो कराची में क्या होंगे, 4 बजेंगे, क्योंकि हम हर 1 घंटा 15 डिग्री पे उसको ऐड कर देंगे। इसी तरह इफ इट इज 7 PM इन लाहौर, अगर 7 बज रहे हैं पाकिस्तान के, तो व्हाट वुड बी द टाइम इन ब्राजील। ब्राजील के अंदर ब्रासिलिया कहलाता है जिसको हम ब्राजील कहते हैं, ब्राजील इन कॉमन नेम। तो वहां पर क्या टाइम हो रहा होगा। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ लाहौर है 74.32 ईस्ट पे, ये हमें मैप में पता चल जाएगा, जो अभी मैप मैंने आपको दिखाया था। लॉन्गिट्यूड ऑफ ब्राजील इज 47.92 वेस्ट पे मौजूद है। डिफरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इसका आएगा, माइनस कर देंगे तो 122.2 आ जाएगा। टाइम इन ब्राजीलियस निकालेंगे तो 8.1 डिवाइड करेंगे तो 8.1 आ जाएगा, यानी मीन्स 8 hours बिहाइंड लाहौर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि वेस्ट में पाया जाता है, तो 1 hour इज सब्ट्रैक्टेड एवरी, यानी हर 1 घंटा 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड पे जो जाएगा उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 11 बज रहे होंगे। ब्राजील में क्या बज रहे होंगे, अगर शाम के 7 बज रहे होंगे लाहौर में, तो ब्राजील में 11 बज रहे होंगे सुबह के। इस तरीके से हम आराम से टाइम को डिस्कस कर सकते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन opposite to the prime meridian. This is 180-degree lines of longitude passes through the middle of the Pacific Ocean. This line separates two consecutive calendar dates, for example 12 May and 13 May. If you travel from the west to the east, you subtract a day, and if you travel from the east to the west, you add a day. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, आंसर द फॉलोइंग। अब हम आ जाते हैं क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। डिफाइन अ ग्लोब एंड अ मैप, नेम बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ मैप, डिफाइन अ कंपास रूल। डिफाइन अ ग्लोब एंड अ मैप, मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन लिखी हुई नजर आई है ग्लोब और मैप की, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, वहां से लिख सकते हैं डेफिनेशन। नेम बस बेसिक कंपोनेंट ऑफ मैप, बेसिक कंपोनेंट्स भी आपका पेज 11 पे 12 पे मौजूद है। सारे कंपोनेंट्स, टाइटल, सिंबल्स, ये आप कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। नेम define a campus rose, what is a good reference, and name different type of rose. define a campus rose डायरेक्शन की हेडिंग के अंदर मौजूद है, इसका आंसर आपका ये आ जाएगा। A compass rose gives us cardinal and intermediate direction. North, south, east, and west are called cardinal direction. Northeast, southeast, northwest, and southwest are called intermediate direction. The cardinal point north is always to the top. ये जो है मैप कंपास रोज जो है वो आप बनाएंगे भी, ड्रॉ भी करेंगे और लिखेंगे। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ के करीब नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट के करीब साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के साउथ के दरमियान में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के दरमियान में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के दरमियान में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ड्रॉ एंड राइट compass rose grid reference. Grid reference ka there are some horizontal and vertical lines on maps and globes called grid lines. These lines divide a map into squares and form a grid. The grid is marked with number of values for reference. Grid reference help us to locate place on a map. 4 का and the 5 ways types of north, ये पेज नंबर टाइप्स ऑफ नॉर्थ की हेडिंग में मौजूद है, यहाँ से आप लिख लेंगे, पूरा लिखेंगे आंसर। नाउ
The B part is answer the following question. 3 questions है. Describe the importance of maps in everyday life. What are lines of longitude and latitude, and how do you calculate time with the help of longitude? Give example. ये आ गया फर्स्ट पेज, पेज 11 पे पहले क्वेश्चन का आंसर. सेकंड पे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये आंसर आ जाएगा. एंड द टाइम डिफरेंस विद एग्जांपल, ये आ जाएगा. ठीक है, टाइम डिफरेंस की हेडिंग में ये तीनों क्वेश्चंस आ गए. चूज द करेक्ट ऑप्शन. Map symbols are usually explained in the legend. The symbol used in a map to show forest, lakes or field area symbol. The cardinal point north is always to the top. The use words to describe the ratio of actual distance on map. A statement of scale. The location of Pakistan on the map globe is 61 degree east to 77 degree east longitude and 24 degree north to 37 degree north. ये अभी मैंने आपको बताया. True and false. Light symbols are used to represent a river, road or railways. True. Northeast, southeast, northwest and southwest are called cardinal direction. False. A magnetic compass is an instrument used to trace the true north. False. There are 360 degree of latitude. False. Our world is divided into 24 time zone. True. Fill in the blanks by identify direction with reference to the Rawal Lake given in the map of page 13. Page 13 के ऊपर देखिए मैप है, उससे आप आराम से सिंबल्स देखकर रावल लेक के सिंबल देखकर कि कहाँ से अंदाजा कर सकते हैं. द डिप्लोमेटिक इनक्लेव बना हुआ है, उस इज लोकेटेड टू द, कहाँ पर मौजूद है, नॉर्थ ऑफ द रावल लेक. बनीगाला इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द रावल लेक. नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर लाइंस टू द साउथ ऑफ द रावल लेक. Lakwar is located to the southern east of the Rawal Lake, and Lok Varsa Heritage Museum is located to the southern west of the Rawal Lake. The label the longitude and latitude, ये आपको मैंने दो फिल कर दिए हैं. डायग्राम पीछे मौजूद है आपके पास. प्राइम मेरिडियन एंड आर्कटिक सर्कल, इसको देखकर आप इजीली फिल अप करेंगे इसको. By using different map scale, measure the difference between the following points on the map given page 13. बनीगाला एंड द जू. जब आप बनीगाला और जू को अपने स्केल से रख कर देखेंगे, 1 इंच पहले ही इसने बता दिया है कि 1 इंच उसमें मैप में शो है. जब आप मैप देखेंगे तो उसमें है 1 इंच इज इक्वल टू 4 माइल. सो 1 इंच अगर आप देखेंगे बनीगाला से जू तक का स्केल रख के मेजरमेंट कीजिएगा तो 1.5 इंच आ रहा है. इट मींस 1 इंच 4 माइल, सो 0.5 1 माइल का हो गया, तो ये हो गया 5 माइल. तो बाय यूजिंग योर स्केल कंप्लीटेड, अच्छे तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा. और जब ये सब अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा तो यकीनन आप लोग जो है वो इसको फिल कर लेंगे. प्लीज 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 पूरा काम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो मैंने करवाया उसका काम आप अपनी कॉपीज के अंदर कीजिएगा और मुझे ये कॉपीज चेक करने के लिए भेजिए. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.